अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम तर लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सलाउद्दीन अय्यूबी सीरीज के सीजन 1 की एपिसोड नंबर 18 के बारे में, जो कि वॉल्यूम नंबर 2 से बनाई जा रही है। चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में डन भी लिख दें। तो चलिए बगैर वक्त जाया किए आज की इस वीडियो का आगाज करते हैं। इस एपिसोड के आगाज में गैब्रियल लूनार्ड से कहता है, जंगियों का अस्कलान के लोगों की मदद के लिए आना बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। इस पर वो कमांडर कहता है, बिल्कुल, अगर उनकी कशीदगी खत्म हो गई तो वो सब मिलकर अस्कलान पर हमला करेंगे। गैब्रियल कहता है, जाहिर सी बात है कि वो आपस में मुत्तहिद हो जाएंगे, वो खुलेआम हमला नहीं करेंगे, लेकिन सलाहुद्दीन हमें घेरने की कोशिश करेगा क्योंकि अस्कलान फतह करने और हज के रास्ते की हिफाजत को यकीनी बनाने का यही वाहिद रास्ता है। मुझे यकीन है कि उसने अपने तमाम मंसूबे बनाए हुए होंगे। मैं जानता हूँ कि अब मुझे इस बारे में किससे मालूमात लेनी है। वो मुझे सलाउद्दीन के उठाए गए हर कदम के बारे में बताएगा। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि महल में नसरुद्दीन बहरा खातून के साथ बैठा शतरंज खेल रहा होता है। बहरा खातून उससे कहती है, महल में और बहुत कुछ हुआ जब आप दीवान में थे। अमीर अय्यूब और फातिमा खातून आए थे। इस पर नसरुद्दीन कहता है, वो महल में आए थे, इसमें क्या बड़ी बात है। तो बहरा कहती है, अहम बात ये नहीं कि वो यहाँ पर आए थे, बल्कि अहम बात ये है कि उमर मल्लाह ने उनसे कुछ बात की। नसरुद्दीन कहता है, उमर मल्लाह ने निज़ारे ताज़ियत की होगी। और क्या किया होगा बहरा। ये सुनने के बाद बहरा कहती है, जो शख्स ताज़ियत के लिए आता है वो कभी भी छुपके से बातें नहीं करता। वो महल में दाखिल होते हुए और निकलते हुए छुप छुप कर बातें कर रहे थे। उन्होंने जरूर उमर मल्लाह के साथ मिलकर कोई ना कोई बात छुपाई है। इस पर नसरुद्दीन कहता है, वो क्या कर सकते हैं, छोड़ दो, ये बातें ना करो, ऐसे फजूल के वहम छोड़ दो। बहरा इस पर कहती है, आप इसे कोई अहमियत ना दें, लेकिन कोई तो बात है और ये कोई बहुत अहम बात है। इधर दूसरी तरफ सलाउद्दीन अय्यूबी शहंशाह की कब्र पर खड़े दुआ मांग रहे होते हैं। इसी दौरान शहंशाह का बेटा उमर अपनी दादी के साथ वहां पर आता है और कब्र पर बैठकर रोता हुआ कहता है, मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी माँ के लिए आता था, अब मैं अपनी माँ और बाबा दोनों के लिए यहाँ पर आता हूँ। वो तो मुझे जन्नत में मिलेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर अकेला रह गया। उमर की बातें सुनने के बाद सलाउद्दीन अय्यूबी उसके पास बैठते हुए कहते हैं, आप कभी भी अकेले नहीं होंगे उमर, आपके वालिद हमेशा ही आपकी यादों में रहेंगे, आप उनका एक कामयाब बेटा बनोगे। जब तक आप हैं आप हमेशा उन्हें अपने पास महसूस करेंगे। तो उमर इस पर कहता है, मेरे बाबा की यादें ताज़ा हैं, लेकिन मैंने अपनी वालिदा को कभी नहीं देखा, फिर मैं उन्हें कैसे महसूस करूंगा। यह सुनने के बाद सलाउद्दीन अय्यूबी गमज़दा होकर उससे कहते हैं, मैंने भी अपनी वालिदा को कभी भी नहीं देखा, वो हमेशा मेरे ख्वाबों में आती हैं, कभी सूरज बनकर चमकती तो कभी चांद। वो अपनी शफकत की वजह से मेरे ख्वाबों में सुकून लाती हैं। कभी कभी एक हवा मेरे चेहरे को छूती थी, कभी कभी मैं उसे गुलाब की खुशबू में महसूस करता हूँ। मैं चाहता था कि चाहे मैं उन्हें कभी देख ना सकूं, लेकिन वो हमेशा मेरे पास हों, एक याद बनकर, और वो मुझे हमेशा देखती हैं। मैं यही महसूस करता हूँ, जहाँ पर मोहब्बत होती है वहीं पर प्यार होता है उमर। अगर आप उन्हें प्यार से देखते हैं तो वो हमेशा आपको महसूस होती रहेंगी। यह सुनने के बाद फातिमा खातून भी कहती हैं, बच्चा भी माँ के दिल का एक हिस्सा होता है। कुछ लोग जमीन में दाखिल होते हैं और कुछ लोग अपनी माँ की बाहों से जुदा हो जाते हैं, लेकिन जिंदगी भर माँ का दिल हमेशा उनके साथ ही रहता है। यह सुनने के बाद सलाउद्दीन अय्यूबी फातिमा खातून के पास आकर कहते हैं, शहंशाह ने अपनी शहादत से पहले मुझसे कहा था कि उसके दिल में बरसों से एक आग जल रही है, एक ऐसी आग जिसका इजहार होने पर वो आग भड़क सकती है। माँ और बच्चों दोनों के दिल एक साथ धड़कते हैं। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि वो आग क्या है। यह सुनने के बाद फातिमा खातून जवाबन कहती हैं, मेरा शहंशाह बेटा अपने दिल की बात अपने दिल में छुपाने का माहिर था, उसने उस आग को अपने समेत जमीन में दफन कर लिया। अभी ये बातचीत जारी होती है कि इसी दौरान अहमद और पारस तेजी से वहाँ पर आते हैं और अहमद बताता है, शहजादे नाबलस के करीब सरहद पर हमारे तमाम तर सिपाही मारे गए हैं। यह सुनने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी को बहुत ज्यादा दुख होता है और फिर वो कहते हैं, अल्लाह उनकी शहादत कबूल फरमाए, उनके घर वालों की मुनासिब देखभाल करने जाएं। सलेबी जंगजू जो अस्कलान गए थे वो नाबलत से आए थे, नाबलत से अस्कलान तक के तमाम तर रास्तों को रोक दें। जब उन सलेबियों की मंजिल वाज़ेह हो जाए तो फिर हमें इतला कर दें। हुक्म मिलते साथ ही वो दोनों वहाँ से रवाना हो जाते हैं और पीछे से सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तुम मुझे नहीं गिरा सके गैब्रियल, लेकिन याद रखना मैं तुम्हें गिरा दूंगा इंशाल्लाह। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जंगल में नसरुद्दीन अपने बेटे और सिपाहियों के साथ मौजूद होता है। इज़्ज़ुद्दीन उससे कहता है, सलाहुद्दीन चचा की इजाजत से गया और उसने जाके अस्कलान के लोगों को बचाया। ऐसा उसने क्यों किया? और तो और उसने अस्कलान के लोगों के लिए हमारी सरजमीनों में जगह भी मांगी। सुल्तान ने
भी उसे इसकी इजाजत दे दी। देखें मैं आपको बताता हूँ बाबा, अगर हमने सलाहुद्दीन को ना गिराया तो ये और भी ज्यादा मजबूत होता चला जाएगा। अभी ये बातचीत जारी होती है, इसी दौरान दरवेश के रूप में गैब्रियल वहाँ पर आ पहुँचता है। नसरुद्दीन के सिपाही उसे रोकते हैं तो गैब्रियल कहता है मैं एक आवारा चरवाहा हूँ, मुझे शहजादे की बारगाह में दाखिल होने दो, मुझे उनके लिए दुआ करने दे। इसी दौरान नसरुद्दीन अपने सिपाहियों को इशारा करता है तो सिपाही उसे आगे आने देते हैं। फिर नसरुद्दीन उसे खाने की दावत देते हुए कहता है आए और हमारे साथ खाने में शामिल हो, शायद कोई अच्छी खबर हो और हमारे ऊपर से स्याह बादल चले जाएं। ये सुनने के बाद गैब्रियल उनके पास बैठते हुए कहता है जब तक सलाहुद्दीन अपनी मनमानी करता है ऊपर से ये बादल कभी भी नहीं हटेंगे, मैं यहाँ पर हूँ। गैब्रियल को देखते साथ ही नसरुद्दीन अपना खंजर निकालते हुए कहता है गैब्रियल तुम यहाँ? लेकिन गैब्रियल उसका हाथ रोकते हुए कहता है दुश्मनी नहीं, मैं तुमसे दोस्ती करने आया हूँ, अपना खंजर नीचे करो, सब कुछ जाहिर करने की जरूरत क्या है? तो नसरुद्दीन कहता है पर तुम मेरे दोस्त कैसे बन सकते हो गैब्रियल? ये सुनने के बाद गैब्रियल जवाबन कहता है क्योंकि हम दोनों का दुश्मन एक ही है और वो है सलाहुद्दीन अयूबी, दुश्मन का दुश्मन हमेशा मेरा दोस्त होता है। यह सुनने के बाद नसरुद्दीन अपना खंजर पीछे करते हुए कहता है तुम पूरी इस्लामी दुनिया और मेरी रियासत के दुश्मन हो, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। तो गैब्रियल कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो रियासत तुम्हारी है? हाँ देखो सुल्तान ने अपने बेटे सलाहुद्दीन को कैसे बचा लिया, अब वो कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते रहेंगे। सलाहुद्दीन हम पर हमला करने की कोशिश करेगा, अगर वो इसमें कामयाब हो गया तो उसने जो कुछ किया है उसे भुला दिया जाएगा, फिर उसे मजीद नहीं रोका जा सकेगा। लेकिन अगर तुम मुझे बता दो कि सलाहुद्दीन अब कौन सा कदम चलने जा रहा है तो हम उसे रोक सकते हैं। ये सुनने के बाद नसरुद्दीन कहता है तुम अपने आप को बचाने के लिए मुझे जासूसी करने को कह रहे हो? तो गैब्रियल इस पर कहता है ये मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए भी कह रहा, क्या तुम नहीं चाहते कि सलाहुद्दीन को वो सजा मिले जिसका वो मुस्तहिक है? हम अगर सलाहुद्दीन की चाल को नाकाम बनाने में कामयाब हो गए तो उसे वो सजा मिल सकती है जिसका वो हकदार है, फिर तुम और तुम्हारे बेटे दोनों के लिए रास्ता आसान हो जाएगा। तुम्हें इस पर अपने बेटे के लिए गौर करना चाहिए नसरुद्दीन, तुम्हारा फैसला बहुत अहम है। ये कहने के बाद गैब्रियल वहाँ से उठकर चला जाता है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शहजादी विक्टोरिया का काफिला जंगल से आगे बढ़ रहा होता है। काफिले को देखने के बाद सरहद का गाजी कबूतर के जरिए खबर पहुंचा देता है। इधर जंगी महल में अहमद सलाहुद्दीन अयूबी से कहता है मलिक हजरत वो खबर आ गई जिसका हम इंतजार कर रहे थे, वो जंगजू जो अस्कलान जा रहे हैं वो मशरिक का रास्ता इख्तियार करेंगे। तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं हमारा वाहिद मकसद फौज को रोकना है। अहमद कहता है फौज में अहम लोग भी हैं लेकिन उनका मालूम नहीं हो सका कि वो कौन लोग हैं। ये सुनने के बाद सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं हमें पता चल जाएगा कि वो कौन है जब हम कल उन्हें पकड़ेंगे। इसी दौरान एक और सिपाही वहाँ पर आकर कहता है उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ये आपको दे दूं। ये कहने के बाद वो एक छोटी सी डब्बी सलाहुद्दीन अयूबी को दे देता है। उस डब्बी में से सलाहुद्दीन अयूबी एक तीर की नोक निकाल कर उसे बहुत गौर से देखने लग जाते हैं। और नाजरीन इसी के साथ ही हमारी इस एपिसोड का भी इख्तिताम होता है। ये एपिसोड आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इससे अगली एपिसोड इस वॉल्यूम की लास्ट एपिसोड होने जा रही है। इस वजह से आप सभी लोगों से गुजारिश है कि अगर आप में से किसी ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फौरन से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में डन लिख दें। मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह कुछ ही देर में आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।